हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास सिंह आप सभी के लिए लेकर आया हूं साउथ ईस्टर्न रेलवे का चक्रधरपुर डिवीजन का 16/1/2025 को आयोजित सीसीटीसी की एलडीसी कोटा का प्रश्न पत्र। ठीक है फ्रेंड्स, इसके हम लोग फुल पेपर एनालिसिस करेंगे और किसका आंसर की हम लोग देखेंगे हम लोग इसका। ठीक है कि किसका आंसर क्या होगा। ये होता है एग्जाम ग्रेड पे 2000 का और लेवल होता है इसका 3। तो आइए चल के हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं हम लोग और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये है फ्रेंड्स वो प्रश्न पत्र जो आज के दिन हुआ था सीसीटीसी का। ये एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, पे बैंड रुपीज़ 5200 से 20,200 तक, ग्रेड पे 2000 है, लेवल 3 है। अगेंस्ट 16.23% एलडीसी कोटा से हुआ था कमर्शियल डिपार्टमेंट का ऑफ सीकेपी डिवीजन। ठीक है, इसका एक जो एग्ज़ाम हुआ था वो 90 मिनट का हुआ था, यानी 1.5 घंटा का इसका एग्ज़ाम हुआ था। 100 मार्क्स का था। ठीक है, ये पहले 23/12/2024 को होने का था, लेकिन अब हुआ है कब, 16/1/2025 को डेट पोस्टपोन हो गया था इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इस पेपर में कुल 110 प्रश्न हैं, जिसमें से उम्मीदवार को केवल 100 प्रश्न ही हल करने थे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर यदि कोई उम्मीदवार 100 से अधिक प्रश्न हल कर लेता है तो केवल पहले 100 प्रश्न का ही मूल्यांकन किया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो होप आप लोग ऐसा नहीं किए होंगे आप लोग। इसका जो सभी प्रश्न था वो बहुविकल्पीय था, 4 ऑप्शन दिए गए थे। उम्मीदवार को ओएमआर शीट में उल्लेखित 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त गोले में उत्तर को पूरी तरह से काला कर देना चाहिए था। एक बार वृत्त को काला कर देने के बाद परिवर्तन की अनुमति नहीं है। ठीक है, अगर एक बार आपका गोला में अगर रंग दिए हैं आप, उसका फिर काट के आप फिर चेंज कर रहे हैं अगर आप, तो ऐसा अनुमति नहीं है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है और गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नंबर जो है वो कट जाता है आपका। ठीक है, बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होंगे। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर सबसे उपयुक्त विकल्प ही चुनें। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टाइप किए गए हैं। किसी भी विसंगति के मामले में अंग्रेजी संस्करण पर विचार किया जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट लगता है कि हिंदी इंग्लिश कौन सही है, तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी को दी गई ओएमआर शीट में अपना नाम या किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं लिखना है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को बोला गया था कि सब अपना नाम, पीएफ नंबर, डेजिग्नेशन सब अपना आपको लिख देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लू पेन यूज़ करना था ओएमआर शीट में। ठीक है, ब्लू कलर बॉल पेन यूज़ करना था आपको। ठीक है, आइए चल के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। तो पहला क्वेश्चन था कि फुल्ली वेट लिस्टेड ई टिकट होल्डर, अगर आप ई टिकट कटवाए हैं, ठीक है, मतलब मोबाइल से टिकट आप काटे हैं, कंप्यूटर से टिकट आप काटे हैं अगर, और आपका टिकट जो है वेटिंग है, तो आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं है ट्रेन में। ठीक है, इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन डजेंट शेयर बॉर्डर विथ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन से देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। तो ये होगा कनाडा, बाकी पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सभी साझा करते हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है। अधिकतम दूरी कौन ट्रेन तय करती है, तो विवेक एक्सप्रेस। पिछला गार्ड वाला एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स। ठीक है, विवेक एक्सप्रेस जो है अधिकतम दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी सीआरएस किसके अंडर में काम करता है ये। तो ये जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिण का राज्य है। सबसे दक्षिण का राज्य है तमिलनाडु, सबसे नीचे पड़ता है, बाकी हिमाचल ऊपर का है, मध्य प्रदेश बीच का है, और कर्नाटक महाराष्ट्र से थोड़ा सा बगल में पड़ता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेनबो में कौन सा इसमें से कलर नहीं है। तो इसमें से पिंक कलर नहीं है। रेनबो कलर क्या क्या होता है, विबग्योर होता है, VIBGYOR होता है। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब होता है। ठीक है, अगला है 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया,
कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। विच इज़ नॉट अ स्टेशन ऑफ चक्रधरपुर, चक्रधरपुर का स्टेशन नहीं है तो बोकारो। बोकारो कहाँ का स्टेशन है? तो बोकारो है आगरा का स्टेशन है बोकारो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे का डिवीजन नहीं है तो धनबाद। ठीक है। धनबाद कहाँ पड़ता है? तो ECR का पड़ता है धनबाद। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर है? तो 1000 मीटर है। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इंदिरा गांधी थी। फीमेल रेलवे एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड फॉर मैटरनिटी लीव फॉर हाउ मेनी डेज, महिला रेल कर्मचारी को कितने दिनों के मातृत्व अवकाश मिलती है? तो 180 दिन मिलती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है? तो यह है आपका पीर पंजाल। ठीक है। पीर पंजाल टनल जो है सबसे लंबी रेल सुरंग है। अच्छा, व्हाट इज नेशनल एनिमल इन इंडिया? तो रॉयल बंगाल टाइगर है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डजंट फ्लोज थ्रू झारखंड, झारखंड में नहीं बहती है? तो यह है कावेरी नदी जो है वो साउथ तरफ बहती है, कर्नाटक तरफ बहती है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट इज, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम कितना है? तो 10 रुपया है। ठीक है। व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ इंडियन रेलवेज? तो क्या है? भोलू द हाथी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड्स लोकोमोटिव, निम्नलिखित में से कौन सा मालवाहक लोकोमोटिव नहीं है? WAP7, WAP7 जो है वो पैसेंजर का आता है। ठीक है, सफ़ेद वाला। ठीक है। बाकी जितना तीनों जो है वो गुड्स का आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या है व्हाट इज द गेज मोस्ट वाइडली यूज्ड बाय द इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला गेज कौन सा है? तो ब्रॉड गेज है। ठीक है। अगला है व्हाट इज द सेफ्टी सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन रेलवेज टू प्रिवेंट ट्रेन कोलाइजन, ट्रेन टकराव को रोकने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित सुरक्षा प्रणाली क्या है? तो यह है कवच। इसको आप सॉल्व किए तो कितना आ जाएगा? तो इधर आपका आ जाएगा 500, इसमें इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 500 आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, दोनों जोड़िए 750 आ जाएगा, और इधर आपका आ जाएगा 700। तो 750 में से अगर 700 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 750 आ जाएगा आपका। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 नंबर अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 50 kmph एंड रिटर्न्स बैक एट द स्पीड ऑफ 25 kmph। एक कार जो है 50 किलोमीटर की गति से वो 100 किलोमीटर यात्रा तय करती है और वापस आती है 25 किलोमीटर का स्पीड से। तो पूरे यात्रा में उसकी औसत गति आपको निकालना है। आपको कितना हो जाएगा? 33.33 हो जाएगा इसका। ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर? कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, इसका निकालना था, 5 था, ये 10 था, तो ये भी 10 हो जाता है और ये भी 5 हो जाता है। ठीक है। सब मिला के जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है। अगला था श्याम एनुअल इनकम इज 2 लाख रुपया, हिज एनुअल सेविंग अमाउंट टू रुपीज़ 35,000। 2 लाख रुपया उसका क्या है? एनुअल इनकम है, और सेविंग कितना है? 35,000 है। तो उसका खर्च कितना हुआ? तो खर्च कितना हुआ? 1,65,000 उसका खर्च हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 लाख रुपया जो है, सॉरी 10,000 रुपया जो है वो ब्याज पर बैंक से लिया 5% SI के दर से। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के दर से। तो वो कितना उसको ब्याज चुकाना पड़ेगा? तो 500 चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा? उसको चुकाना पड़ेगा 500 चुकाना पड़ेगा उसको। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि मदर टेरेसा जो है उसको बेटर हम लोग किस नाम से जानते हैं? ठीक है। तो ये है ह्यूमैनिटी एंड चैरिटी। किसको जानते हैं? ह्यूमैनिटी एंड चैरिटी, मानवता एवं परोपकार की देवी कहा जाता है उनको। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन है? तो BR अम्बेडकर को जाना जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर? तो कौन थे? जॉन मथाई थे। अगला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट ट्रेन इनॉग्रेटेड इन 1853 वॉज बिटवीन विच टू स्टेशन? तो मुंबई से थाने तक चला था ये। ठीक है। 29। अगला क्वेश्चन क्या है? साइना नेहवाल जो है वो क्या खेलती है? साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खेलती है।
इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो यह है चेन्नई का पेरम्बूर में है ये। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज इंडो चाइना वॉर फॉट? कब लड़ा गया था इंडो चाइना भारत चीन युद्ध? कब लड़ा गया था? 1962 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो है 2022 से शुरू किया गया है, ठीक है, ये किस लिए शुरू किया गया है? तो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप रिलेट्स टू? यूटीएस जो होता है वो किससे संबंध रखता है? वो तो यह है टिकटिंग से संबंध रखता है वो, ठीक है, टिकट उसमें कटता है, अनरिजर्व टिकट कटता है उसमें, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ रेल मदद? रेल मदद का नंबर कितना है? 139 है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका गार्ड वाला पिछला एलडीसी एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स। वंदे भारत एक्सप्रेस इज ऑल्सो नोन एज? तो उसको ट्रेन 18 भी कहते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस को हम लोग ट्रेन 18 भी कहते हैं। पीएम गति शक्ति योजना रिलेट करता है किस लिए? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बुनियादी ढांचे का विकास के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिंक टू टिकटिंग? ठीक है, तो इसमें से कौन है जो टिकटिंग से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? एटीएम है। एटीएम के संबंधित है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है ये, ठीक है, पैसा निकालने वाला मशीन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ फ्री लगेज अलाउड फॉर एसी फर्स्ट क्लास पैसेंजर? कितना है? 70 kg है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्केल फॉर पार्सल एंड लगेज बुकिंग? निम्नलिखित में से कौन सा पार्सल एवं सामान बुकिंग के लिए वैध पैमाना नहीं है? तो यह है क्यू है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरएमसी जो 3 कॉपी में बनती है, 3 फॉइल में बनती है, उसका फुल फॉर्म क्या है? तो आरएमसी का फुल फॉर्म है रेलवे मटीरियल कंसाइनमेंट। क्या है? रेलवे मटीरियल कंसाइनमेंट। व्हाट इज डेमरेज रेट पर आवर पर वैगन? कितना है? तो 150 रुपया है। डेमरेज रेट कितना है? पर आवर पर वैगन है 150 रुपया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गुड्स फ्रेट ट्रेन? गुड्स फ्रेट ट्रेन से संबंधित नहीं है। कौन है? एनटीईएस है। एनटीईएस जो होता है वो पैसेंजर गाड़ियों को देखने के लिए होता है, कोचिंग ट्रेन को देखने के लिए होता है। पैटर्निटी लीव जो होता है वो कितने दिनों के लिए मिलता है? पितृत्व अवकाश कितने दिनों के लिए मिलता है? 15 दिनों के लिए मिलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज? इंडियन रेलवे से संबंधित नहीं है। कौन है? तो यूनेस्को है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निःशुल्क यात्रा करने के लिए बच्चों की अधिकतम आयु कितनी होती है? 5 साल। 5 साल बाद उसका 12 साल तक उसका हाफ टिकट लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम चार्जेबल डिस्टेंस फॉर पार्सल बुकिंग? कितना है? 50 किलोमीटर है। हु एमंगस्ट फॉलोइंग वॉज नेवर अ रेलवे मिनिस्टर? इनमें से कौन जो है वो कभी भी रेलवे मिनिस्टर नहीं रहा है? तो सुरेश प्रभु रहे हैं, ममता बनर्जी पहली महिला थी जो रही है, नीतीश कुमार है ना वो भी बने हैं, और शिवराज पाटिल जो है वो कभी भी नहीं बना है आपका रेल मंत्री, ठीक है। अच्छा, एनएसजी 2 स्टेशन के लिए मापदंड क्या है? तो ये है 100 से 500 करोड़, ठीक है। 49 का सी हो जाएगा। रेलवे लाइन वॉज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ विच गवर्नर जनरल इन इंडिया? तो रेलवे लाइन जो है की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी? तो यह की गई थी डलहौजी के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल? क्षेत्रीय स्तर पर सतर्कता विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है एसडीजीएम। एसडीजीएम इसका हेड होता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन बी बुक्ड इन अ सिंगल तत्काल टिकट? सिंगल तत्काल टिकट में मैक्सिमम 4 लोगों के लिए टिकट बुक किया जा सकता है। और पीआरएस में आपका 6 टिकट को हम लोग बुक कर सकते हैं। यूटीएस में आपका 4 टिकट को ही बुक किया जा सकता है, और तत्काल में भी 4 ही होता है। अगला है पीएनआर। पीएनआर पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जो होता है फुल फॉर्म इसका, उसमें कुल कितना डिजिट होते हैं? तो पीएनआर में 10 अंक होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रेक जर्नी जो है वो कितने किलोमीटर पे आप ले सकते हैं? 500 किलोमीटर पे, और 1000 किलोमीटर पे भी एक ही आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर 1000 किलोमीटर से अगर ज़्यादा है आपको तो आप 2 बार ले सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन डजंट बिलोंग टू चक्रधरपुर डिवीजन। इनमें से कौन सा स्टेशन जो है वो चक्रधरपुर में नहीं है, चक्रधरपुर डिवीजन में नहीं आता है। तो बारीपदा आता है, बारीपदा जो है वो चक्रधरपुर डिवीजन में नहीं आता है। बाकी बड़बिल, बोलानी, बरसुआ ये तीनों आता है। अगला क्वेश्चन है ये आपका 25,000 का 25% और 50,000 का 50% दोनों को जोड़ना था और 10,000 का 25% से घटा देना था इसको। तो घटाए कितना आता? 28,750 आता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा। दोनों को जो सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 5 6 और 1 7 हो जाएगा, 725 हो जाएगा। ठीक है। अगला है फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना था इसमें। ठीक है, तो एक्स का जो वैल्यू कैसे निकलेगा? तो निकलेगा 25, इसका आंसर निकलेगा। ठीक है। अगर हम लोग चुपचाप अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 25 प्लस √25, ठीक है, बराबर 30, तो 25 प्लस 5 इक्वल टू 30 तो आ ही गया हम लोग का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको 50,000 पर 3 साल के लिए 10% के हिसाब से। तो सिंपल था ये वाला, सिंपल इंटरेस्ट निकालना सिंपल था। ठीक है, 3 × 10, ठीक है, बट्टा में 100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया? 5 दिया 15, 15,000 आ गया। ठीक है। ठीक है। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर होगा, फिर 10 का स्क्वायर होगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। अगला है कि बड़ा बम्बो जो CKP डाउन का पहला स्टेशन है, CKP बाद का पहला स्टेशन है, ठीक है, वो पड़ता है CKP टाटा बोर्ड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी आवर्स इन द वैलिडिटी ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट। प्लेटफॉर्म टिकट का वैलिडिटी कितना घंटा होता है? तो 2 घंटा होता है इसका। ठीक है। विच ऑफ द 10 रुपये दाम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिनेंट। कंटिनेंट नहीं है, तो यूरोप है, अंटार्कटिका है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन श्रीलंका कोई कंटिनेंट नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्मोकिंग इज रेलवे कंपार्टमेंट इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। रेलवे के डिब्बे में धूम्रपान करना रेलवे अधिनियम की किस धारा के तहत दंडनीय है? तो यह है सेक्शन 167 है। क्या है? सेक्शन 167। अगला है कि प्रेजेंट CRB चेयरमैन रेलवे बोर्ड कौन है? तो सतीश कुमार। ये आपके 47वें हैं और फर्स्ट दलित हैं। ठीक है, सतीश कुमार जो है 47वें आपका CRB हैं और फर्स्ट दलित CRB हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ रेलवे। निम्नलिखित में से कौन रेलवे से संबंधित नहीं है? तो उम्मीद कार्ड आपका मेडिकल में यूज होता है। HRMS जो होता है वो आपका आप उससे आप पास उसे अप्लाई कर सकते हैं। NTES जो है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम है ये। ठीक है। अलेक्सा जो है वो है आपका गूगल का कुछ है ये, जिससे आपको बोलने से वो गूगल आ जाता है, कुछ सर्च करने से आ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एलेक्सा इसका आंसर होगा जो रेलवे से संबंधित नहीं है। डी गुकेश जो है वो किससे संबंधित है? डी गुकेश जो है वो चेस से संबंधित है। किससे संबंधित है? चेस से संबंधित है वो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन से संबंधित है। जैवलिन थ्रो में इनको अभी पेरिस ओलंपिक 33वां पेरिस ओलंपिक में इनको सिल्वर पदक जीता है। क्या जीता है? सिल्वर पदक जीता है। 33वां ओलंपिक में भारत जो है वो 71वें स्थान पर था। अगला क्वेश्चन है कल्पना चावला किससे जुड़ी हुई है? कल्पना चावला जो है वो एक अंतरिक्ष यात्री थी। ठीक है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? तो ये वाराणसी में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट रिलेटेड टू रेलवेज। इनमें से कौन रेलवे से संबंधित नहीं है? तो कौन है? इरेडा, इंडियन रेलवे कुछ रिन्यूएबल एनर्जी करके कुछ होता है फ्रेंड्स ये। ठीक है, तो बिजली कंपनी से संबंधित है। बाकी ये तीनों जो है वो है रेलवे से संबंधित है। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी टू बी कलेक्टेड
टू बी कलेक्टेड फ्रॉम टिकट लेस पैसेंजर कितना होता है, तो 250 रुपया मिनिमम पेनल्टी काटा जाता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट एट रेलवे बोर्ड लेवल। कमर्शियल डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, तो एमआई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हेन पैसेंजर ट्रैवलिंग टिकट विद ई टिकट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आईडी प्रूफ, है ना। अगर आईडी जब ई टिकट के साथ यात्रा आप कर रहे हैं और यात्री के पास आईडी प्रूफ दिखाने में सक्षम है, अगर वो सक्षम नहीं है तो उसके पास आईडी कार्ड नहीं है कोई भी प्रूफ की जो उससे मालूम चल सके कि वही आदमी है वो जिसका टिकट है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करना माना जाएगा उसको, कि उसके पास टिकट नहीं है, बिना टिकट की यात्री माना जाएगा उसको। अगला क्वेश्चन है स्लीपिंग, ट्रेन में सोने का जो समय है वो किससे किसके बीच है, तो 22 बजे से लेकर 6 बजे तक या 19 बजे से लेकर 7 बजे तक, ठीक है, बीमार आदमी जो है, ठीक है। ई श्रीधरन इज रिनोड फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड। ई श्रीधरन जो है वो किस फील्ड में जाने जाते हैं वो, तो मेट्रो रेल में वो जाने जाते हैं वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पार्ट, स्पार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, क्या होता है, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज पर पैसेंजर। पर पैसेंजर का मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज कितना है, 120 रुपया है, कितना है, 120 रुपया है स्लीपर का, ठीक है। इन स्लीपर क्लास में 120 रुपया है, ठीक है। एसी 3 टियर में कितना है, चाहे एसी चेयर कार में कितना है, 180 है, ठीक है। सेकंड एसी में कितना है, 200 है, और आपका एसी एफसी में कितना है, 240 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि नॉन एसी ट्रेन के लिए, नॉन एसी क्लास के लिए तत्काल सेवा जो है कब खुलती है, तो 11 बजे से खुलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जर्नी टिकट है, तो ये है बीपीटी, ब्लैंक पेपर टिकट। इसका रंग कैसा होता है, तो पिंक होता है, कैसा होता है, पिंक होता है देखने में। अगला है कि ई सब का 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 का सबका क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। तो क्या करते हैं आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 को जोड़ देते हैं, जोड़ने पे जितना भी आता सबको क्या करते हैं, जितना भी संख्या था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या था ना, 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आता है, 280 आता है, 7 से अगर डिवाइड करते हैं इसको तो 40 आपका आंसर आ जाता है आपका, ठीक है। एक डिब्बा में बोला है कि 7 एप्पल रह सकता है, लेकिन इसको 350 एप्पल रखना है, तो ऐसे कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे 350 एप्पल है और 7 डिब्बा में 7 एप्पल जो है एक बॉक्स में रह सकता है, तो काट देंगे इसको हम लोग 7, 5, 35, 50 हो जाएगा इसका आंसर सही, ठीक है। 82 का हो गया। अगला क्वेश्चन है इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, बड़ा पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो कौन हो जाएगा, 15/3 हो जाएगा। इन चारों में सबसे छोटा पूछा है फ्रेंड्स, कौन है, तो कौन हो जाएगा, √49 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 आवर्स कंटेन हाउ मेनी सेकंड, 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 2 आवर में 120 मिनट होता है, मिनट में 60 सेकंड होता है, तो गुना कर देंगे तो 12 छक 72 और 0 0 7200 आ गया। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है, तो घूम है, कौन सा है, घूम है। एक साल में हाउ मेनी वीक्स होता है, कितना सप्ताह होता है, तो 52 होता है, 52 वीक्स होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन नॉट फ्लाई, इनमें से कौन सा जो बर्ड है वो फ्लाई नहीं करता है, तो कौन फ्लाई नहीं करता है, पेंगुइन फ्लाई नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये है पिकॉक है, जो कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय फल है, तो कौन है, मैंगो है, ठीक है। अगला सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय गान है, तो जन गण मन है। जीसीटी पॉलिसी ऑफ इंडियन रेलवेज रिलेट्स टू, जीसीटी जो पॉलिसी है वो किससे है, तो स्टेशन विकास से है, जीसीटी स्टेशन विकास से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सिल्वर पास धारक कौन है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सिल्वर पास धारक कौन है, तो सिल्वर पास मिलता है फ्रेंड्स डीआरएम से जो ऊपर लेवल का जो रहता है ना अधिकारी, उसको मिलता है, ठीक है।
तो इसमें से तो आपका आंसर कंफर्म नहीं है कि कौन है ये, ए या बी में से कोई एक होना चाहिए। आप लोग अगर पता है तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करें आप, ठीक है। 93 का अगला क्वेश्चन है, आफ्टर रिटायरमेंट क्वार्टर कुड बी रिटेन्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स ऑन नॉर्मल रेंट। नॉर्मल रेंट, अगर मान लीजिए आप रिटायर कर गए हैं तो आपको रेंट पे भी क्वार्टर अवेलेबल मिल सकता है। कितने महीनों के लिए? 4 महीनों के लिए आपको मिल सकता है आपको, ठीक है। NINFRIS जो होता है वो किससे संबंधित है? ये है आपका नॉन फेयर रेवेन्यू से संबंधित है ये, ठीक है। NINFRIS जो है वो नॉन फेयर रेवेन्यू से संबंधित है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, चाइल्ड केयर लीव जो होता है महिलाओं को कितने दिन के लिए अधिकतम दिया जा सकता है? तो 730 दिन के लिए अधिकतम दिया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोनल रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा जोनल रेलवे नहीं है? तो ईस्ट कोस्ट है, साउथ वेस्टर्न है, वेस्ट सेंट्रल है, नॉर्थ साउथ रेलवे नहीं है, ठीक है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ ACCR जोन। ACCR जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? बिलासपुर में है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भविष्य में भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ेगी? तो मुंबई से अहमदाबाद को जोड़ेगी। वर्ल्ड फेमस चेनाब ब्रिज इज बिल्ड इन विच एरिया? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, ठीक है। ये हो गया 100 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग राजभाषा में फ्रेंड्स, ठीक है। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, ठीक है। अगला है, वेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड। हिंदी दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की क्या है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। किस अनुच्छेद में के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी? तो ये होगी 343 में होगी, ठीक है। अगला है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो ये है 22 भाषाएं शामिल हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? 22 भाषाओं में इंक्लूडेड नहीं है। तो यह है अरबी, ठीक है। आगे तीनों इंक्लूड किया हुआ है 22 भाषा में। अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1963 में पारित किया गया था। अच्छा, पहला विश्व हिंदी दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1975 में मनाया गया था, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? तो कौन थे राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष? कौन थे? तो ये थे BG खेर। तो ये था फ्रेंड्स आप लोगों का 110 प्रश्नों का एग्जाम का एनालिसिस। अगर आपको लगता है कि किन्हीं प्रश्न में मुझसे मिस्टेक हुआ है बताने में, मुझसे गलती हुई है बताने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए मुझे आप। और वीडियो फ्रेंड्स अगर आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।